नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर में पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। शहर के विभिन्न इलाकों में जश्न मनाया गया, जहां आतिशबाजी और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की गई। इस मौके पर वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत बताया और कहा कि जनता के विश्वास ने पार्टी को मजबूती दी है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही। क्या कहना है, चूंकि हमारे सांसद और केंद्र के मंत्री एक बड़ा प्रभाव और बीजेपी की प्रचंड जीत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज देश के 5 राज्यों में, विशेष रूप से बंगाल, आसाम, पांडिचेरी, तमिलनाडु और केरल, 5 राज्यों में 3 राज्यों में अपना वर्चस्व और परचम फहराया है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, देश के आम जन की ओर से, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी को, हमारे पार्टी के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि आपके कुशल नेतृत्व में, आपके कुशल मार्गदर्शन में ये जीत हासिल हुई है। जहाँ तक हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में हम सौभाग्यशाली अपने आप को इसलिए मानते हैं क्योंकि बंगाल 15 साल से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के कब्जे में था और जिस प्रकार से वहाँ एक ध्रुवीकरण किया ममता बनर्जी ने और एक विशेष वर्ग को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया और उसी की परिणति है कि आज बंगाल की जनता ने उनके मैंडेट के खिलाफ, उनका जो सरकार थी उसके खिलाफ वोट दे करके और 200 से अधिक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है। श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपनी अलग जनसंघ की स्थापना बंगाल से की थी और आज जो श्यामा प्रसाद जी का बंगाल था वो आज पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का बना है। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। अलवर के शिशु चिकित्सालय में जीवकतरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। शमोला निवासी नसीम खान अपने बीमार बच्चे को दिखाने अस्पताल पहुंचे थे, तभी लाइन में खड़े एक युवक ने उनकी जेब में 10,000 रुपए निकाल लिए। घटना CCTV में कैद हो गई है। पीड़ित बिना इलाज कराए लौट गए। इस घटना से अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। अलवर जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में जल भराव की समस्या लगातार बनी हुई है। पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन 1 महीने से अधूरा पड़ा है। अस्पताल प्रशासन और मरीज परेशान है। PWD का कहना है कि काम में समय लगेगा। अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो बारिश में स्थिति और भी खराब हो सकती है और इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित होंगी। ये बरसात के समय में ट्रॉमा के सामने पानी भर जाता है, जिससे मरीजों को काफ़ी समस्या होती है। पार्किंग की समस्या भी होती है। इसलिए राज्य सरकार ने इसे 2025-26 की बजट घोषणा में रखा था। तो ये काम PWD के द्वारा कराया जा रहा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी ये कार्य पूर्ण होगा। कितने दिन हो गए ये कार्य? पिछले 1-2 महीने से चल रहा है।
अलवर के हरदेव विहार कॉलोनी में नल कनेक्शन को लेकर विवाद बढ़ गया है। 1 साल से पानी की समस्या झेल रहे परिवार को पड़ोसियों के साथ विरोध का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के निर्देश पर पुलिस की मौजूदगी में कनेक्शन कराने की कोशिश हुई, लेकिन विरोध जारी रहा। इस दौरान तनावपूर्ण माहौल बन गया। समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। इसलिए आप यहाँ पर आए, क्या मामला है? सर क्या था, अभी कुछ महीने पहले क्या यहाँ पर रोड का काम चला था, तो उसमें रोड में पुराने रोड को डिसमेंटल करा था, तो उसके अंदर सत्यनारायण शर्मा जी का यहाँ पे मकान है, उनका क्या कनेक्शन टूट गया था। इनने फिर प्रयास करे थे उस कनेक्शन को जुड़वाने के लिए, तो इनको मोहल्ले के लोगों ने जोड़ने नहीं दिया। फिर हमारे अधिकारी भी, हम भी आए थे यहाँ पे, तो हमने भी जोड़ने का प्रयास करा इसको दोबारा रिकनेक्ट करवाने का, मगर लोगों ने जोड़ने नहीं दिया। इसीलिए इनने कलेक्टर महोदय के सामने इनने पुलिस जाब्ते की मांग करी थी, तो आज पुलिस जाब्ते के साथ इनका पुराने जो कनेक्शन है उसको जुड़वाने का प्रयास। सिर्फ एक ही घर का कनेक्शन है? एक घर का, ये क्या इनको जोड़ने दिया नहीं है, पहले कनेक्शन इनका कट गया था। अच्छा, 1 2 3। अच्छा, फिर इनका क्या है, कनेक्शन जब रोड बन रहा था उस समय टूट गया था, और फिर बाद में लोगों ने जोड़ने नहीं दिया। इसलिए आज बस आप मत बोलो, बस ये क्या है, जोड़ने का प्रयास इन्होंने करा था, क्योंकि वो कट गया था कनेक्शन, मगर इनको आसपास के लोगों ने जोड़ने नहीं दिया था। आज फिर अब पुलिस जाब्ते का सहायता लेनी पड़ी इसको जुड़वाने। क्या नाम है, पद क्या है सर? मेरा मोहन सिंह है, कनिष्ठ अभियंता। बताइए क्या नाम है आंटी जी? मैं संध्या शर्मा हूँ। बताइए क्या मामला है पूरा? हमारे साहब 1 साल से कनेक्शन कटा हुआ है। हमने यहाँ, हमारे पानी इधर आगे आता नहीं है, खूब वाटर वर्क से कोशिश कर ली, कोई पानी नहीं देता है। जब आगे नहीं आया तो हमने वहाँ से कनेक्शन ले लिया, पहले से ही ले रखा है। जब ये रोड बनाए ना तब कट गया। अच्छा, फिर हमने पाइप जोड़ लिया। फिर जब जैसे ये रोड बनाए तो इन्होंने हमारा पाइप काट दिया, कॉलोनी वालों ने? हाँ, यही सामने वालों ने। अच्छा, हमको पता नहीं चला। देखो, मैं तो बच्चों में रहती हूँ घर, हमें पता नहीं चला। जब चला के देखा जब हमारा पानी नहीं आया, फिर ये मुझसे अपशब्द बोले। तो शाम को फिर बेटा गया कि आप हमारी मम्मी से कैसे अपशब्द बोले? अरे अब पता चलेगा तुमको, अब पानी कट गया है ना, अब पता चलेगा। उन्होंने अब तो कनेक्शन कट गया। जब फिर इनसे कहा, जेएन ने काटा है, अब जेएन को लाओ, वही जोड़ के जाएगा। ये वाटर वर्क्स गए, जेएन आ गया, जेएन का मैंने नहीं काटा, आपकी कॉलोनी वालों ने काटा है। अब इन्होंने खूब जेएनओ के पास गए, एएन के पास गए, एक्शन साहब संजय शर्मा की जन सुनवाई में भी गए, उन्होंने भी ऑर्डर दे दिया, पुलिस आ गई, नहीं करने दिया। अब ज़्यादा ही परेशान हो गए तो कलेक्टर साहब की जन सुनवाई में गए, तो वहाँ से कलेक्टर साहब ने आदेश दिए। इन्होंने विभाग वालों ने प्रशासन मांगा है कि हम जाते हैं, काम नहीं करने देते, हमें जाब्ता दो। तो अब पुलिस जाब्ता आया। अब कनेक्शन हो रहा है आपका? हाँ, अब कनेक्शन हो रहा है हमारा। ये कॉलोनी वाले क्यों नहीं होने दे रहे, क्या अब साहब क्या पता, मैं ये इसको नहीं कह सकती कि क्यों विरोध कर रहे हैं। ऐसा हमारा कोई गलत व्यवहार भी नहीं है। बच्चा मेरा डॉक्टर है, बहू RCH है, हमें टाइम नहीं है। इनकी मेजोरिटी यहाँ चौराहे पे बैठते हैं ये लोग, हमारे पास में टाइम नहीं है। बहू नौकरी वाली है साहब, 2 बहुओं को रखना आप नहीं होंगी, बच्चों को संभलवाती हूँ मैं, इनकी मेजोरिटी में हमें टाइम नहीं है। क्या है पूरा मामला? मैं रमेश सिंह चौहान, प्लॉट नंबर 62, हरदेव विहार का निवासी हूँ। यहाँ क्या है कि वो मई 25 में वो लाइन, ये रोड खुद नया बनना था, तो उसमें जो ये रोड था पहले वाला, वो पूरा खोद दिया। खोद करके तो कुछ अवैध कनेक्शन जो थे वो भी उसमें कट गए। तो कुछ लोगों ने दोबारा कनेक्शन वहाँ करीब 11 के करीब बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर वहाँ लेने का प्रयास किया, तो हमने धरना दिया। उसके बाद जेईएन इनको बुला करके मौके से, और 15-26 मई 2025 को, और 12 कनेक्शन 27 मई 2025 को स्वेच्छा से वहाँ कटवा दी। उसके बाद इन्होंने दोबारा प्रयास करके यहाँ लगा लिया और रोड बन गया। अब पता नहीं कैसे क्या पाइप इनका दिया, जबकि इनके 3 कनेक्शन ऑलरेडी, एक प्लॉट नंबर 61 के सामने और 2 कनेक्शन इनके प्लॉट नंबर 59 और 60 के सामने। कनेक्शन है सत्यनारायण शर्मा जी का कनेक्शन है, इनके 3 कनेक्शन है। अभी वो दावे थे ही, पहले एक कनेक्शन तो खुद जेईएन लिख के दे रहा है, लिख के दे रहा है, और 2 हाल हैं उनके, वो नहीं हटाए जा रहे। पूरा अवैध कनेक्शन, ये रोड 6 महीने पहले बनी है और उसको पूरी रोड को तोड़ करके और इनका अवैध कनेक्शन दिया जा रहा है। किस प्रशासन के दबाव में या किसी राजनीतिक दबाव में क्या दिया जाएगी तो ईश्वर जाने। हमें हाँ, पूरी फोर्स आई है। उस कोतवाल साहब ने बुलाया था, मैंने कहा हम सब एम्प्लॉइज हैं जो हैं, भाई साहब हमारे हैं, वो रेलवे से स्टूडेंट रहे, मैं अकाउंट ऑफिसर से रिटायर्ड हूँ, तहसीलदार से रिटायर्ड है। विरोध है पूरी कॉलोनी? विरोध तो अभी भी है। अब हमें जो कार्यपालिका से और लाइका से कोई नहीं मिला रिलीफ, तो अब हम जो है ये अवैध कनेक्शन हुआ है, हमारा कोई वैसा विरोध नहीं करा कोई ऐसा। मानते हैं अवैध कनेक्शन? बिल्कुल अवैध 100% है।
जो 1995 का जलदाय विभाग का सर्कुलर है उसके तहत ये कि जहाँ पानी की सप्लाई लाइन नहीं हो। राजगढ़ में मंदिर की भूमिका पर अवैध कब्जे को लेकर लोगों में आक्रोश है। सैकड़ों लोगों ने रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। आरोप है कि भूमाफिया अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। लोगों ने मांग की है कि कोर्ट के फैसले तक भूमि पर कोई कार्रवाई न हो। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोगों ने जल्द कार्रवाई की मांग उठाई है। जी सर, ये आज हमारी रैली आई है खवास जी के बाद से, और ये ठाकुर जी का जो मंदिर की जमीन को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं भूमाफियाओं द्वारा, उनके खिलाफ में हम लोग यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आज आए हैं। और एसडीएम साहब से निवेदन करते हैं, राजगढ़ प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि हमारी भूमाफियाओं के द्वारा राजगढ़ की जो संपत्तियाँ हैं, पुरातन संपत्तियाँ हैं, उनको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, उनको रोक लगाई जाए और राजगढ़ प्रशासन इसके ऊपर ध्यान दे, क्योंकि राजगढ़ के प्रशासन की मिलीभगत से ऐसा सुनने में आ रहा है कि राजगढ़ प्रशासन ही जितने भी मंदिरों की भूमि है, प्रतापगंज की है, खवास के बाद की है, पटाई डूंगरी की है, इनको सबको मिला के और ये लोग खुर्द-बुर्द करने जा रहे हैं। तो मेरा राजगढ़ प्रशासन से यही निवेदन है कि राजगढ़ को बचाओ और भाजपा को जो भी है राम मंदिर की बातें हैं उनको आगे बढ़ाओ। ठाकुर जी का मंदिर है खवास के बाद में स्थित राम रघुनाथ जी। यहाँ पे प्राचीन काल से बहुत ही पुराना मंदिर है, जहाँ अपने गोविंद देव जी भगवान का मंदिर है, उसी के साथ का मंदिर है। इसकी जो भूमि है, मंदिर माफी भूमि है, उसको प्रशासन ने अपनी छह से भूमाफियाओं के नाम कर दिया है और वहाँ प्लॉटिंग कर रहे हैं अवैध। उसका हम सभी ग्रामवासी विरोध करें। ठाकुर जी की भूमि ठाकुर जी के पास ही रहे और वो ठाकुर जी के वहीं धार्मिक कार्यों में काम आती रहे। भूमाफियाओं का हम पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन मिलकर उसमें काबिज होना चाहते हैं भूमाफिया, जो हमारे हित नहीं होने चाहिए। आज क्या कार्यक्रम रहा आपका? जी, क्या कार्यक्रम रहा आज का हमारा एसडीएम महोदय को, कलेक्टर महोदय के नाम, मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन, और उसके उपरांत अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम कलेक्टर महोदय के यहाँ भी जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जाएंगे और आगे की प्रक्रिया भी करेंगे। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि स्थानीय प्रशासन हमारी इस मामले में पूरी मदद करे, जिससे हम आगे का कदम नहीं उठाना पड़े। ये एक अनिश्चितकालीन आंदोलन चलेगा और इसमें सर्व समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, जो बहुत ही उग्र रूप धारण कर लेगा अगर हमारे समय पे इन लोगों ने मान सम्मान नहीं दिया हमारी बातों को और हमारे अधिकार की बात को आगे नहीं माना। जी बताएं कि हम लोग ये राम रघुनाथ जी का मंदिर हमारे खवास जी का बाग में, उसके बैनर तले आ जाए हैं, संघर्ष समिति बनाई है हम लोगों ने। और मामला ये है कि मंदिर की जमीन है, उस मंदिर की जमीन को प्रशासन ने भूमाफिया के साथ मिलकर खुर्द-बुर्द किया है। उसके सिलसिले में हम एसडीएम साहब के पास आए हैं, एसडीएम ज्ञापन देने के लिए आए। क्या मांगे हैं? मांग यही है हमारी कि जो मंदिर की जमीन है वो मंदिर के नाम रहे, ऐसे भूमाफियाओं का नाश हो, ऐसे भूमाफियाओं का प्रशासन साथ ना दे, बल्कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जिससे कि इनको फल ना मिले और इस मंदिरों की भूमि पर जो अवैध जो साजिशें रच रहे हैं वो साजिशें बंद हो। रैली कहाँ शुरू हुई आपकी? रैली कहाँ से शुरू हुई आपकी? खवास जी के बाद राम रघुनाथ जी मंदिर से ही हमने स्टार्ट किया, खवास जी का बाग से। वहाँ से रैली के रूप में हम आए। मेन मार्केट होते हैं, रेलवे स्टेशन, पंचायत समिति होते हैं, मिला के थोड़ा है और यहाँ पहुँचे हैं। और सभी देख रहे हो आप मेरे साथ, महिला पुरुष सब लोग, हम पूरा गाँव हमारे साथ है और भगवान राम की जमीन को बचाने के लिए हम आखिर तक संघर्ष करेंगे। रामगढ़ स्थित श्री श्यामेश्वर धाम में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। सैकड़ों लोगों ने इसमें भाग लेकर अपनी आंखों की जांच करवाई। विशेष डॉक्टरों ने मरीजों को परामर्श और उपचार दिया। मंदिर समिति ने इसे सेवा का कार्य बताया है। सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली है। आयोजनों में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समिति के प्रयासों की सराहना की। श्री श्याम जन कल्याण सेवा समिति रामगढ़, श्री श्याम शक्कर मंडल रामगढ़ और सभी श्याम प्रेमी जो आज 5 तारीख को है श्यामेश्वर धाम मंदिर रामगढ़ में है, आंखों कैंप लगाया जा रहा है। दूर दराज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जो ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है श्याम बाबा के मंदिर पे, 1 वर्ष पूर्ण होने वाला है 8 तारीख को। इस
ऐतिहासिक और वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में ये कैंप जो लग रहा है, इसमें हमारे श्री श्याम जन कल्याण सेवा समिति रामगढ़ के अध्यक्ष श्री जवाहर मोहम्मद तनेजा जी और सभी श्याम प्रेमी मिलकर यही प्रयास कर रहे हैं कि 6 तारीख को वाहन रैली निकलेगी, 7 तारीख को माँ बाबा का नगर भ्रमण होगा, कलश यात्रा होगी, 8 तारीख को भव्य जागरण होगा, 9 तारीख को विशाल भंडारा होगा। जो वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, इसमें दूर दराज से लोगों को लाने के लिए, सुविधा देने के लिए आज से तैयारी शुरू हो चुकी है। आज आपको कैंप रहेगा, इसी के साथ ही वार्षिक उत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से, श्याम प्रेमियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पधार कर इस वार्षिक उत्सव को सफल बनाएं और श्याम बाबा का आशीर्वाद, श्याम बाबा कृपा प्राप्त करें। बोलो श्याम प्यारे की जय। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ के कथित बयान से विवाद गहरा गया है। सैन समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मिनी सचिवालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। समाज ने बयान को अपमानजनक बताया और कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस तरह की भाषा समाज को आहत करती है। मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक माहौल गर्मा गया है। तो महात्मा जी ने जो ये बयान दिए हैं, ये बहुत मिलती और बहुत ही गलत बयान दिए हैं। उनको इस तरीके से नहीं देना चाहिए। सैन समाज ये अखिल भारतीय है, वो ये न समझे कि मैं एक तिजारे से विधायक बन के और राज के नशे में आके मर्जी जो बोल जाए। साधुओं को तो कभी सामाजिक दृष्टि पे बोलना ही नहीं चाहिए। साधुओं का क्या लेना देना। और नहीं तो मैं खुद कह रहा हूँ, ओम प्रकाश सैन, तू आपके चुनाव लड़ना, तेरे को सुलटा देंगे तिजारा में ये सैन समाज। जय सैन जी महाराज। अलवर के भरतनगर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। सोने मकान को निशाना बनाकर चोर लाखों के जेवर और नकदी ले गए। मकान मालिक गांव गया हुआ था। सुबह पड़ोसियों ने ताले टूटे देखे सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लगातार बढ़ती चोरी से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। बताइए क्या नाम है आपका, क्या ये चोरी की घटना थी, कब की है, क्या क्या लेके गए? मेरा नाम राकेश मीना है और ये घटना मैं शनिवार को गांव गया था। उसके बाद आज सुबह सूचना मिली कि ऐसे ऐसे आपका चोरी हुई है। फिर मैं आया हूँ, मैंने देखा है मौका मुआयने पे, तो ये सब टूटा हुआ मिला है। क्या क्या लेके गए हो? वो 35-40 हज़ार के आसपास तो नकदी लेके गए और बच्चे की पजें कान के झुमके वगैरह लगभग 30 हज़ार के होंगे। आप कहाँ पे गए हुए थे? मैं गाँव गया हुआ था। क्या कुछ प्रोग्राम था? हाँ, गांव गया था मदर फादर से मिलने के लिए। उसके बाद कुछ प्रोग्राम भी अटेंड किया। कितने दिन से गए? मैं शनिवार को गया था। अच्छा, तो आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पे चोरी वगैरह? मुझे फ़ोन किया, मेरे भाभी का मकान है यहीं पे, तो बच्चे ने फ़ोन करके बताया कि मैं आया। और कितने घरों में चोरी हुई है? और मेरे सामने मकान में भी चोरी हुई है। उसकी सूचना आज ही मिली मुझे। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं सर्विस करता हूँ। किस क्या डिपार्टमेंट? डिफेंस में सर्विस करता हूँ। डिफेंस में? ठीक है, क्या नाम है? राकेश मीना। स्वर्गीय जज अमन शर्मा के निधन के बाद से उनके पिता का भावुक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अपने पोते को भी जज बनाकर उसी कुर्सी पर बैठाएंगे। ये संकल्प परिवार के दुख और न्याय के प्रति विश्वास को दर्शाता है। लोगों ने अमन शर्मा की ईमानदारी को याद किया। परिवार को उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा और सच्चाई सामने आएगी। पूरा मामला किस तरह से आप जांच कर रहे हैं, इसकी बताएं। देखिए, अमन शर्मा की इस दुखद अंत की जब मुझे खबर मिली तो मन बहुत व्यथित हुआ, क्योंकि मैं इस मुद्दे पर मोर देन अ डेकेड हो गया है काम कर रही हूँ और इस मुद्दे पर मैंने हर मंत्री से मुलाकात करी है
देश के पीएम साहब मोदी साहब से भी मुलाकात करी है और उनको इस मुद्दे से अवगत कराया है कि देश में पुरुषों की हालत बहुत खराब है, उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। यहाँ तक कि जो एनसीआरबी का डेटा है उसके हिसाब से जो हस्बैंड सुसाइड की दर है वो 3 गुना है। और अगर आप नीले ड्रम का कहर भी जोड़ लें, क्योंकि नीले ड्रम के बारे में भी आपको पता है कि पुरुषों की बहुत हस्बैंड की हत्याएं की जा रही हैं, उन्हें टुकड़ों में काटा जा रहा है, नीले ड्रम में डाला जा रहा है, कहीं तालाब में फेंका जा रहा है, कहीं अभी आपने देखा ही था इंदौर वाला केस जहां हनीमून पे ले जाकर के मर्डर कर दिया गया। तो ऐसे केसेस देश में बढ़ रहे हैं और 51% जो पुरुष हैं वो बेचारे लाचार हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो। और यह हत्या अगर मिला लें तो 4 गुना पुरुषों की दर है मरने की, आत्महत्या से 3 गुना और 1 गुना हत्या से। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इस स्थिति से अवगत कराना मेरा काम है, क्योंकि मेरी ग्राउंड पे काम करती हूँ। राजगढ़ में 7 दिवसीय संत प्रवचन कार्यक्रम में 7 मई से शुरू होगा। इसमें देश भर के संत महात्मा भी शामिल होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से होगी। प्रतिदिन प्रवचन, सत्संग और शंका समाधान सत्र आयोजित होंगे। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 7 मई से 13 मई 7 दिवसीय विशाल संत प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन सेठ जी के बाग थाना राजाजी में किया जा रहा है। ये आयोजन 2 वर्ष पूर्व भी किया गया था। बहुत बड़े हर्ष और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि काशी विश्वनाथ जैसी पावन धरा से महान संत पधार रहे हैं। अतः मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये 7 दिवसीय प्रवचन कार्यक्रम में भाग लें, सत्संग सुने, प्रवचन सुने और संतों के दर्शन लाभ लें। मैं आपको बता दूं, इस कार्यक्रम में प्रातः 7 बजे से 9 बजे शंका समाधान रहेगा। शंका समाधान का अर्थ है कि आपको अगर कोई प्रभु के बारे में, खुद के बारे में, भक्ति के बारे में, भजन के बारे में कोई शंका है, कुछ जानना है, कुछ पूछना है, तो आप ये 2 घंटे में जो महान संत आएंगे जिनकी संख्या 15 से 20 रहेगी, उनसे आप ये जो जिज्ञासा है ये पूछ सकते हैं। इसके अलावा 11 बजे से 4 बजे इनका जो सत्संग है वो रहेगा, प्रवचन रहेगा और शाम को 8 बजे से 9 बजे 1 घंटा शिव महिमन रहेगा। तो मेरा आप सभी के सिर चरणों में निवेदन है कि इसका लाभ उठाएं और संतों के दर्शन करें और प्रवचन सुनें। जय सिया राम। धन्यवाद। भिवाड़ी में पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद बढ़ गया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। एसपी ने कहा कि पुलिस संदिग्धों की तलाश में गई थी, लेकिन नियमों का पालन जरूरी है। मामले की जांच डीएसपी को सौंप दी गई है। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। हमें कुछ संज्ञान में आया है कि कुछ बदमाश लोग हफ्ता वसूली का प्रयास कर रहे हैं सेक्टर 4 की मंडी और डिफरेंट मंडियों में लाइट लगाने के नाम पर, बिजली देने के नाम पे कई चीज़ों पर कर रहे हैं। उस पर पुलिस का एक अभियान जारी हुआ है जिसमें जो लोग इसमें शामिल होते हैं उनको हम उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई और काफ़ी सख्त कार्रवाई करेंगे। कई गैंग के नाम आए हैं। उसी के संदर्भ में कल एक एरिया डोमिनेशन चलाया गया। उसमें जो संदिग्ध मेन मुलजिम है राजेंद्र और एक दूसरा ग्रुप है गज्जू, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और हम हर तरह से उनको पकड़ के और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करेंगे। उसी अभियान में ये आप बता रहे, कुछ लोग आए थे कि ये पुलिस सर्च की है, ये की है, तोड़ दिया, तो उस पर पुलिस का जो कार्रवाई है वो एक अपराधियों के प्रति है और इसके जो भी अपराधियों को शरण देता है, जो भी पीछे से सपोर्ट करता है, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे, जिससे कि भिवाड़ी में हर आदमी, चाहे वो लेबर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे रेडी वाला हो, वो निर्भीक होकर अपना बिजनेस कर पाए और सुरक्षित महसूस करे। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? सर मेरा नाम किरसन है। किरसन, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया, वो सीधे आते तोड़ फोड़ करने लगे। और कौन? पुलिस वाले UIT से 3rd फेज के कम से कम 20-25 पुलिस कर्मी आए थे जी कल। हाँ, उन्होंने आते ही तोड़ फोड़ कर दिया और उन्हें तोड़ फोड़ करने के बाद में फिर कह रहे थे राजेंद्र को केस करो। कोई नोटिस नहीं, कोई वो वारंट कुछ तो दिखाना चाहिए था जी। पहले से कोई झगड़ा चल रहा हो राजेंद्र का? कोई झगड़ा नहीं था जी हमारा, नहीं किसी से झगड़ा था, ना कोई बात थी। तो अब क्या SP ऑफिस आए हो, क्या चाहते हो आप? तो हम यहाँ पे विज्ञापन देने आए और कार्रवाई करवाना चाहते हैं जी, जो भी सच्चाई हो।
एएनटीएफ का ऑपरेशन विसर्जन सफल रहा, जिसमें 9 साल से फरार 45,000 का इनामी तस्कर गिरफ्तार किया गया। लंबे समय से पुलिस को उसकी तलाश थी। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अब उससे पूछताछ कर नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। की सफलताओं का सिलसिला लगातार जारी है। नशे की हर विधा पर एएनटीएफ लगातार निर्मम और प्रबल प्रहार कर रही है। चाहे वो अफीम डोडा चूरा की तस्करी हो, गांजे की खपत हो या सिंथेटिक ड्रग्स, परिष्कृत मादक पदार्थ एमडीएमए जैसे पदार्थों को समाज में जहर के रूप में फैलाना हो, हर विधा पर लगातार प्रहार कर रही है, अनवरत प्रहार कर रही है और सफलताएं भी लगातार मिल रही है। और साथ ही साथ इस धंधे के स्वयंभू सरगनाओं, बड़े सूत्रधारों की गर्दन तक हाथ पहुंचाना, यह भी एएनटीएफ का शगल बना हुआ है। और उसी के क्रम में आज एक और बड़ी सफलता अर्जित करते हुए ऑपरेशन विसर्जन चलाकर करीब 2 महीने की अनवरत परिश्रम के बाद नशे के कुख्यात तस्कर बड़े सूत्रधार नितेश पुत्र राजकुमार निवासी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ को गिरफ्तार करने में एएनटीएफ को सफलता मिली है। यह अपराधी 45,000 रुपए का इनाम है इसके ऊपर और पिछले 9 वर्षों से लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार रहने में, अपने ही ठिकाने पर रहकर अपने धंधे को बदस्तूर बढ़ाने में यह लगातार सफल होता रहा, बड़ा सूत्रधार रहा।